1857 के घोषणा पत्र ने आश्वासन दिया था कि भारतीयों को योग्यता अनुसार उचित सरकारी पद प्रदान किए जाएंगे, किंतु व्यवहार में कभी ऐसा नहीं किया गया। भारतीय लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड में होने के कारण भारतीयों के लिए उच्च पद प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया था। क्या है था ना, यूपीएससी का परीक्षा पहले इंग्लैंड में हुआ करता था, तो उच्च पद हो गया था प्राप्त करना कठिन। इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया में राजनीतिक आंदोलन, फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई, इंग्लैंड में सुधार कानून का पारित होना आदि घटना ने भारत के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला। ऐसी अनुसंधान, साहित्य, धर्म और संस्कृति के प्रसिद्ध विद्वान सर विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, जैकोबिक, कॉलबुर्स, थोम ए बी किंथ, डॉक्टर भंडारकर और हरप्रसाद शास्त्री आदि ने भारतीयों को सम्मुख भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जो किसी भी रूप में समकालीन यूरोपीय सभ्यता के हीन नहीं था। इस ऐतिहासिक अनुसंधानों ने स्वाभाविक रूप से भारतीयों के प्रति पुरातन सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न की। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में तत्कालीन विविध विधि सदस्य की इल्बर्ट ने व्यवस्थापित परिषद में एक विधेयक रखा जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमा सुनाने का अधिकार देने का प्रस्ताव था। जिस जज उस मुकदमों की सुनवाई ऐसे जूरी की सहायता से कर सकते थे जिसके आधे सदस्य अंग्रेज होंगे। इल्बर्ट विधेयक संबंधित विवाद में भारतीयों का दो बातें सिखाई। एक तो ये कि बिना संगठित रूप से आंदोलन किए जिसकी मांगे पूरी नहीं हो सकती, और दूसरी ये कि इस प्रकार का आंदोलन कैसे किया जा सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित 3 प्रमुख चरण थे। पहला चरण 1885 से लेकर 1905 तक, दूसरा चरण 1905 से लेकर 1919 तक, तीसरा चरण 1919 से लेकर 1947 तक। कांग्रेस से पूर्व संगठित स्थापित संगठन में से किसी भी राजनीतिक स्वाधीनता की कोई भी संकल्पना नहीं की। अंग्रेजी शासन से मुक्त पाना उनका उद्देश्य नहीं था। वे प्रायः बड़े जिम्मेदारों, व्यवसायियों, व्यापारियों अथवा थोड़े से अंग्रेज पढ़े लिखे लोगों के संगठन भर थे। बंगाल में स्थापित इस तरह के संगठन ने 1836 में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा अग्रणी संस्था थी। इस सदस्य का ये देखिए क्या था कि बंग जो था ना, बंग सभा, इसका संस्थापक संस्थान में सरकार की नीतियों की समीक्षा एवं सुधार कार्यों के लिए सरकार को प्रार्थना पत्र दिया गया। 1838 में कोलकाता में स्थापित लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी जो द्वारिका नाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई। संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हित की रक्षा करना था। संस्था के अन्य प्रमुख नेता थे प्रसन्न कुमार ठाकुर, राजा राधाकांत देव आदि, ये सब थे। 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन संस्थापन की स्थापना हुई कलकत्ता में, जिसकी संस्था की स्थापना टैगोर की अग्रिम भूमिका रही थी। संस्था में अंग्रेज शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की वास्तविक शक्तियों को जानने का प्रयास करवाया गया। इस संस्था के सदस्य अंग्रेज भी थे। अंग्रेज जॉर्ज थॉम्पसन ने संस्था की एक बार अध्यक्षता भी की थी। 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की कोलकाता में स्थापना हुई। इस संस्था के संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि, हरि चंद्र मुखर्जी आदि शामिल थे। यह संस्था भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर स्थापित हुई थी। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना तत्कालीन भारतीय सदस्यों में ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए की थी। 1870 में
महाराष्ट्र में समाज सुधार करने और राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए महादेव गोविंद रानडे द्वारा वर्ष 1870 में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। वर्ष 1883 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन आयोजन करवाया था। वर्ष 1884 में मद्रास में एवी राघव चेरियन, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू के प्रयास से मद्रास महाजन सभा की स्थापना भी हुई थी, जिसका उद्देश्य था स्थानीय संगठनों एवं संस्थानों की कार्यों की मूल्यांकन करना। इस तरह से जो पहला चरण जो था ये चल ही रहा था। ठीक है, तो हम लोग इसको विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।